एल्सा सोनपुर में रहती थी, जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक शांत शहर था, जहां जिंदगी धीरे धीरे चलती थी और हर दिन जाना पहचाना लगता था। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी, अपनी माँ की बाग में मदद करना, तितलियों का पीछा करना और अपने दादाजी की जादुई कहानियां सुनना। एल्सा के खजाने, एक दिल के आकार का पत्थर, एक नीला पंख और रंगीन बटन उसे खुशहाल दिनों की याद दिलाते थे। लेकिन उसे एक खास गुड़िया की चाहत थी, एक दोस्त जो उसके सपनों को बांट सके। कभी कभी एक बेचैनी उसे घेर लेती थी, जिससे वह कुछ नया करने की इच्छा करती थी, ताकि जिंदगी की एक रास्ता टूट सके। उसे अभी तक पता नहीं था, लेकिन पुराने बाजार के एक भूले हुए कोने में बदलाव उसका इंतजार कर रहा था। एक सुनहरी, हल्की सी ठंडी दोपहर थी, जब एल्सा गलियों में घूम रही थी। अचानक उसकी नजर एक पुरानी छुपी हुई दुकान पर पड़ी, क्यूरियोस एंड एंटीक्स, जिसकी खिड़कियों पर धूल जमी थी और बाहर एक पुराना बोर्ड लटक रहा था। एल्सा ने झांक कर देखा तो भीतर रहस्यमय, धूल भरे खजाने और अनगिनत पुरानी चीजें बिखरी पड़ी थीं। हर शेल्फ पर कोई न कोई कहानी छुपी थी, जैसे हर वस्तु अपने अतीत की गवाही दे रही हो। दुकान के अंदर धूप की किरणें धूल के कणों के बीच से छन कर आती थीं, जिससे हर पुरानी चीज पर एक जादुई चमक आ जाती थी। एल्सा को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो, जहां हर चीज के पास अपनी एक अनकही दास्तान है। तभी उसकी नजर एक अंधेरे कोने में रखी एक खूबसूरत चीनी मिट्टी की गुड़िया पर पड़ी। नीली आंखें, सुनहरे बाल और फीकी लेस की ड्रेस में सजी वह गुड़िया बाकी सबसे अलग थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कुछ कहना चाहती हो। एल्सा उस गुड़िया की ओर खींची चली गई। उसे महसूस हुआ जैसे वह गुड़िया बरसों से उसी का इंतजार कर रही थी। एल्सा के दिल में एक अनजाना सा अपनापन जाग उठा, जैसे कोई भूली बिसरी याद लौट आई हो। तभी दुकान की दयालु बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए सामने आई। उसने धीरे से कहा, यह गुड़िया बहुत समय से एक सच्चे दोस्त का इंतजार कर रही है। तुम्हारे लिए बहुत कम दाम में दे दूंगी, बस वादा करो कि इसका हमेशा ख्याल रखोगी। एल्सा की आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी खुशी अपने सिक्के दिए और गुड़िया को प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। वह अपने नए खजाने के साथ बाहर निकली, मन में ढेर सारी उम्मीदें और सवाल ली। एल्सा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी मुलाकात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। उसकी कहानी अब एक नए मोड़ पर थी और आगे क्या होगा यह सिर्फ वक्त ही बताएगा। एल्सा ने गुड़िया का नाम लिली रखा और उसे अपने कमरे, अपने खजानों और अपनी खिड़की के बाहर की दुनिया से मिलवाया। उसने दोपहर कहानियां और रात साझा करते हुए बिताई, पहली बार महसूस करते हुए कि उसका एक सच्चा दोस्त था। उस रात एल्सा ने लिली को अपने बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर रखा और एडवेंचर के सपनों में खो गई। लेकिन सुबह लिली फर्श पर थी, जहां एल्सा ने उसे छोड़ा था, वहां नहीं थी। एल्सा ने इस अजीबोगरीब बात को नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि उसने नींद में कुर्सी को गिरा दिया होगा। फिर भी एक अजीब सी भावना बनी रही, क्योंकि उसने लिली के साथ अपना दिन शुरू किया। एल्सा और लिली इंसेपरेबल हो गए, लेकिन अजीब चीजें होने लगीं। रात में हल्की फुसफुसाहट, झूला, अपने आप हिलना, लिली की आंखें एल्सा का हर जगह पीछा करती हुई लगना। एल्सा ने अपनी मां को बताने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एक कोमल मुस्कान और उनकी कल्पना के बारे में आश्वासन मिला। बेचैनी बढ़ती गई। हर अजीब घटना गुड़िया के इर्द गिर्द घूमती हुई लग रही थी। एल्सा ने लिली को करीब से देखा, यह साबित करने के लिए कि जो वह महसूस कर रही थी वह सच था। गुड़िया की पेंट की हुई मुस्कान कभी नहीं बदली, लेकिन एल्सा का सुकून खत्म हो गया। डर अंदर घुस गया, जिससे उसकी प्यारी दोस्त खौफ का जरिया बन गई। उसे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या वह सचमुच अकेली थी। रातें और डरावनी होती गईं, फुसफुसाहट और साफ होती गई, नींद मुश्किल हो गई। तूफान के दौरान बिजली ने गुड़िया से एक छोटी सी परछाई को निकलते हुए दिखाया और वह कोने में सरक गई। एल्सा जम गई, वह तस्वीर उसके दिमाग में उतर गई। अगले दिन उसने लिली से दूरी बनाए रखी,
उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है और वह बेचैन थी क्योंकि छोटी मोटी दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही थी। उस रात इसे बर्दाश्त न कर पाने पर एल्सा ने गुड़िया का सामना किया। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसके कान में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। मेरी! एल्सा ने डर के मारे गुड़िया गिरा दी। एल्सा गिरी हुई गुड़िया को घूरती रही। दिल जोर से धड़क रहा था। अब उसे यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है। हिम्मत जुटाकर उसने लिली की जांच की और चीनी मिट्टी की पीठ में एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट पाया। अंदर एक फीका नोट था। मेरी प्यारी अनाया, तुम कभी अकेली न रहो। मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहे। एल्सा को एहसास हुआ कि गुड़िया का असली नाम अनाया था और उसमें किसी ऐसे व्यक्ति की आत्मा थी जिसने कभी न छोड़ने का वादा किया था। फुसफुसाहट और परछाइयां बुरी नहीं थी, बल्कि अकेली आत्मा थी जो अपनी बात सुनाना चाहती थी। एल्सा का डर गुड़िया के अंदर की खोई हुई आत्मा के प्रति करुणा में बदल गया। वह जानती थी कि उसे अनाया को शांति खोजने में मदद करनी होगी। एल्सा ने साहस जुटाकर गुड़िया को एंटीक शॉप में वापस करने का फैसला किया। उसे विश्वास था कि आत्मा को मुक्त करने का यही एकमात्र तरीका था। देर रात जब पूरा घर सो रहा था, एल्सा ने अनाया को धीरे से एक मुलायम कपड़े में लपेटा और चुपचाप अपने घर से बाहर निकल गई। बाहर सोनपुर की चांदनी रात थी और सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। हर छाया में उसे डर महसूस हो रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। जाना पहचाना शहर भी रात के सन्नाटे में अजीब और डरावना लग रहा था, लेकिन एल्सा के मन में अनाया की आत्मा के लिए गहरी सहानुभूति थी। वह डर के बावजूद आगे बढ़ती रही और आखिरकार दुकान के दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक नोट के साथ गुड़िया को धीरे से रख दिया। इसका नाम अनाया है। यह अकेली है। कृपया इसे शांति खोजने में मदद करें। उसने नोट में लिखा था, उम्मीद के साथ कि कोई उसकी बात समझेगा। एक आखिरी नजर गुड़िया पर डालकर एल्सा डर और राहत के मिले जुले भाव के साथ घर की ओर भागी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब वह पहले से हल्का महसूस कर रही थी। उसने अपने डर का सामना किया था और दयालुता के साथ सही काम किया था। उस रात एल्सा को पहली बार महसूस हुआ कि सच्ची बहादुरी डर के बावजूद आगे बढ़ने में है। वह हफ्तों में पहली बार चैन से सोई, जैसे उसके मन से कोई बोझ उतर गया हो। घर फिर से शांत और सुरक्षित महसूस हो रहा था और एल्सा जानती थी कि उसने एक नई शुरुआत की है। कुछ दिनों बाद एल्सा फिर से उस पुरानी दुकान पर लौटी। उसके मन में कई सवाल थे और वह अनाया के बारे में जानने के लिए बेचैन थी। दुकान के बाहर खड़े होकर उसने गहरी सांस ली, मानो अंदर छुपे रहस्यों को महसूस कर रही हो। जैसे ही एल्सा ने दरवाजा खोला, बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। उसने कहा, मुझे अनाया और तुम्हारा नोट मिला। तुम सच में बहादुर और दयालु हो, एल्सा। उसकी आवाज में सुकून और अपनापन था, जिससे एल्सा का डर थोड़ा कम हो गया। बूढ़ी औरत ने एल्सा को पास बिठाया और गुड़िया की कहानी सुनाने लगी। उसने बताया कि यह गुड़िया अनाया नाम की एक बीमार लड़की के लिए बनाई गई थी। अनाया की मां ने अपनी बेटी के अकेलेपन को दूर करने के लिए अपनी आत्मा का एक हिस्सा गुड़िया में समर्पित कर दिया, ताकि अनाया कभी अकेली न महसूस करे। लेकिन समय के साथ अनाया और उसकी मां दोनों इस दुनिया से चले गए। इसके बाद वह गुड़िया कई सालों तक एक मालिक से दूसरे मालिक के पास भटकती रही। हर बार जब कोई नया मालिक उसे अपनाता, तो गुड़िया की आत्मा उम्मीद करती कि उसे समझा जाएगा। उसकी आत्मा बेचैन थी, लेकिन उसमें कभी कोई बुराई नहीं थी। वह बस अपनापन चाहती थी। अब अनाया की गुड़िया एक सुंदर कांच के केस में रखी गई थी। उसके नाम का टैग बड़े प्यार से लगाया गया था और उसके चारों ओर पुरानी प्यारी यादों से भरी रेलिक्स रखी थी। यह जगह अब उसकी स्थायी घर बन गई थी, जहां उसे सम्मान और अपनापन मिला। पहली बार गुड़िया की आत्मा को सुकून मिला। अब वह समझी गई थी और उसकी बेचैनी शांति में बदल गई थी। दुकान में एक अजीब सी शांति थी, मानो सब कुछ अपनी जगह पर आ गया हो। एल्सा ने जब गुड़िया की शांत मुस्कान देखी, तो उसके दिल में भी राहत की लहर दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि उसने न सिर्फ एक रहस्य सुलझाया, बल्कि एक आत्मा को भी शांति दी।
दुकान से बाहर निकलते समय एल्सा के चेहरे पर संतोष था। उसे पता था कि उसने सही काम किया है और अब वह खुद भी हल्का महसूस कर रही थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। एल्सा दुकान से ज्यादा समझदार होकर निकली। उसका संसार इस एडवेंचर से हमेशा के लिए बदल गया था। उसने सीखा कि डर अक्सर एक ऐसी कहानी को छुपाता है जिसे विनाश की नहीं, करुणा की जरूरत होती है। बहादुरी, उसने महसूस किया, अज्ञात का सामना दयालुता से करना है। एल्सा को अब साथ के लिए गुड़िया की जरूरत नहीं थी, उसे अपने अंदर ताकत मिल गई थी। सोनपुर के पहाड़ों ने उसका घर में स्वागत किया और उसने अनाया की कहानी को अपने दिल में एक गुप्त खजाने के रूप में रखा। किसी भी एडवेंचर के लिए तैयार एल्सा जानती थी कि वह हमेशा जीवन के रहस्यों का सामना साहस और सहानुभूति से करेगी।